Hello guys, good evening. My name is अनु देशमुख और ये हमारा YouTube चैनल है कॉम्पिटिटिव स्टडी पॉइंट और यहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ इंग्लिश बिल्कुल फ्री। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे इंग्लिश के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन ज़्यादातर जो कोर्सेज हैं वो पेड हैं और हर बच्चा पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसलिए हमने ये सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं आपको पूरी इंग्लिश पढ़ाऊंगी फ्री में। पूरा इंग्लिश कोर्स जो भी हमारा कंपटीशन एग्ज़ाम में आता है, हर एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा और हम बहुत ही ईजी वे में सीखेंगे इंग्लिश। तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। मैं पिछले 4 सालों से ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा रही थी इंग्लिश की, लेकिन अब मुझे लगा कि शायद मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए और इसीलिए मैंने ये अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया जहाँ पे मैं बिल्कुल फ्री इंग्लिश पढ़ाना चाहती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल का नाम है कॉम्पिटिटिव स्टडी पॉइंट। तो नाम देखकर ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम लोग कंपटीशन से रिलेटेड जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें जो इंग्लिश आती है हम उस बारे में पढ़ेंगे। और पहला जो हमारा लेक्चर है उसमें हम स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि हम कैसे क्या पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने क्यों शुरू किया है ये चैनल। तो हमने ये चैनल शुरू किया है क्योंकि हम एक फ्री कोर्स लॉन्च करना चाहते थे। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास रिसोर्सेज की थोड़ी कमी होती है और वो इतने महंगे महंगे पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने ये सीरीज शुरू की है और हम इसमें स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक सारा सिलेबस कवर करेंगे। हम बेसिक से पढ़ना शुरू करेंगे और हायर लेवल तक जाएंगे। ओके गाइस, चलिए तो शुरू करते हैं अब हम पढ़ना। मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ मैं आपको इन टॉपिक्स के बारे में। ओके, तो हम कवर करेंगे सबसे पहले नाउन, जिसमें हम फर्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नाउन के बेसिक्स। उसके बाद नाउन के टाइप्स और उसके बाद किस टाइप के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने मिलते हैं वो सारे। बैंकिंग में कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं, एसएससी में कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं और जो भी हमारी स्टेट लेवल्स की एग्जाम्स होती है उनमें कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं। उसके बाद हम इस पे डिपेंडेंट जो एरर्स होती हैं वो भी फाइंड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे अपना टॉपिक नाउन। उसके बाद हम जाएंगे प्रोनाउन पर। प्रोनाउन में भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोनाउन का बेसिक। उसके बाद प्रोनाउन के क्या क्या टाइप होते हैं, प्रोनाउन को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और उसके बाद प्रोनाउन के ऊपर जो भी एरर्स आते हैं हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा वो होगा वर्ब। और वर्ब में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, वर्ब के सारे फॉर्म्स पढ़ेंगे, वर्ब हम कैसे कहाँ यूज़ करते हैं ये पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी एरर्स होते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद सेम जैसा हमने नाउन प्रोनाउन वर्ब के लिए पढ़ा वैसे ही हम एडजेक्टिव के लिए पढ़ेंगे। एडजेक्टिव के बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव के एरर्स पढ़ेंगे, इनसे रिलेटेड जो भी रूल्स होते हैं, नाउन के रूल्स, प्रोनाउन के रूल्स, वर्ब के रूल्स, सारा सब कुछ कवर करेंगे हम। उसके बाद ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद हम आएंगे ऐसे क्वेश्चंस पे जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पैराजम्बल्स ये दो टाइप से पूछे जाते हैं। एक तो ये होता है हमें सेंटेंस अरेंजमेंट में जो पूछा जाता है कि एक सेंटेंस के 4 पार्ट होते हैं उसे हमें जंबल करना होता है। और एक हमारा जो न्यू पैटर्न का पूछा जाता है उसमें हमारे पास 5 सेंटेंसेस या 6-7 जैसे भी हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं और उन्हें हमें अरेंज करना होता है और उसके ऊपर हमसे 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद एरर डिटेक्शन, या आप लोगों को पता ही होगा, एरर डिटेक्शन में हमें एक पूरा पैराग्राफ एक पूरा सेंटेंस मिलता है, उसके 4 या 5 पार्ट होते हैं जिसमें से हमें फाइंड करना होता है कि कहाँ पर क्या एरर है। आजकल थोड़े नए लेवल का भी आता है, उसमें हमें 4 सेंटेंसेस या 3 सेंटेंसेस गिवन होते हैं और उसमें हमें फाइंड करना होता है कि करेक्ट कौन सा है और इनकरेक्ट कौन सा है। इसके बाद फिलर्स हमारा सेम होता है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमें कहाँ पे क्या वर्ड आएगा ये देखना होता है और इसके लिए हमें वोकेबलरी पढ़नी होती है। उसके बाद क्लोज टेस्ट और फिलर थोड़ा थोड़ा एक जैसा होता है, लेकिन फिलर्स में हमें सिर्फ एक सेंटेंस गिवन होता है या एक सेंटेंस में 2 फिलर्स गिवन होते हैं। और क्लोज टेस्ट क्या होता है, क्लोज टेस्ट में हमें एक पूरा का पूरा पैराग्राफ गिवन होता है और उसके हमें
4 या 5 जैसे भी हमें ब्लैंक्स गिवन होते हैं और हमें कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे वोकैबुलरी। हम डेली थोड़ी थोड़ी वोकैबुलरी भी पढ़ते रहेंगे ताकि ये हमें हेल्पफुल हो, और उसके बाद फिर हम करेंगे प्रैक्टिस। तो गाइज ये हमारा पूरा सिलेबस है। तो आप बताइए कि आपको हमारा सिलेबस कैसा लगा। आज की क्लास हम बहुत छोटी रखने वाले हैं क्योंकि आज सिर्फ मैं आपको सिलेबस के बारे में और हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी इस बारे में बताना चाहती थी। अब हम आगे कल से जो होगी अपनी क्लास में आगे प्रोसीड करेंगे और आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। ओके गाइस, थैंक यू। और गाइस, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा और आपको सब कुछ समझ में आया और आपको लगता है कि आगे मेरे साथ पढ़ना चाहिए, तो इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें। थैंक यू।